जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज आपके साथ शेयर करेंगे 2 सत्संग जो कि लिखे हुए हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी के चैनल में। पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है। अगर कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जो कुछ भी दिया है गुरुजी आपने दिया है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सत्संग मेरी पेट की समस्या से संबंधित मैंने शेयर किया है। आज एक बहुत बड़ा शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है, जहाँ से हम सोचते भी नहीं हैं वहाँ आप हमारे लिए कुछ और ही सोच कर रखते हैं। मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, मैं बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं मेरे पेट में क्या समस्या होगी। जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड था उस दिन और उससे पहले भी मैं बहुत घबराई हुई थी। विश्वास था गुरुजी पर कि गुरुजी सँभाल लेंगे, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि बाजी ही पलट दी। मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने गई सुबह, तो गुरुजी की पूजा करके और जल प्रसाद पी के गई थी। और लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ, वह मैंने अपने पीने की बोतल में डाल लिया और साथ में लेकर मैं गई। मैंने सोचा कि गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहन कर जाऊँगी मैं, लेकिन वहाँ पर अंदर नहीं पहन के जाने देते, तो मैंने संगत जी फिर नहीं पहना और सारा समय संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। संगत जी मैं सिर्फ़ जल प्रसाद ही पीती रही और मंत्र जाप करती रही, अरदास करती रही कि गुरुजी आप सब सँभाल लेना, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में जो पेन था, तो मेरे जो आस-पास के लोग हैं वो उन्होंने मुझे डरा दिया था कि हो सकता है तुम्हारी किडनी फ़ेल हो या फिर तुम्हें लीवर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा सीवियर था और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बस इसी के चलते संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर से लिखवाया था, क्योंकि एक मेरी नेबर थी उनको ऐसे ही पेन हो रहा था 1 मंथ से, तो वो ऐसे ही नाभि अटक गई ऐसे करके संगत जी वो उसको इग्नोर करती रही पेन को। फिर उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उनकी दोनों किडनी फेलियर निकली। संगत जी गुरुजी हमें अल्ट्रासाउंड का जब संदेश देते हैं कि पुत्र अल्ट्रासाउंड करवा, तो संगत जी अल्ट्रासाउंड कुछ ज़्यादा महँगा नहीं होता है, हमें गुरुजी का आदेश मान के अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, इतना तो हर कोई करवा सकता है। गुरुपा ने जब बोला है, तो किसी चीज़ के लिए बोला है, तो वो सोच समझ के ही बोला होगा। तो संगत जी मैं बस गुरुपा की बात मानी और कुछ थोड़ा आस-पास के लोगों की सुनी और मैं अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई। संगत जी डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरे को भी 15 डेज़ से पेट में दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं, तो डर लग रहा था संगत जी। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने गई संगत जी, तो मैं रोते हुए मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो सब पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं। आप गुरुजी प्लीज़ बाजी पलट देना, आप अपनी बेटी के लिए बाजी पलटोगे ना? मेरे गुरुजी बस यही अरदास कर रही हूँ कि सब ठीक होना चाहिए। मैं बहुत-बहुत बुरी स्थिति से गुज़र रही हूँ। सब कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। जब मेरा नंबर आया, मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और डॉक्टर की बातों का जवाब भी देती रही। मेरा 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, पहली बार में डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर को लगा कि मुझे एक बार पहले अल्सर के जो है छाले हुए थे पेट में और संगत जी उस कंडीशन में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी और वो भी मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है, अगर आप आंटी जी ने शेयर किया होगा तो आप सुन सकते हैं। फिर संगत जी मुझे डर लगा कि कहीं दोबारा से तो वो प्रॉब्लम नहीं हो गई है। फिर अल्ट्रासाउंड में जब कुछ नहीं आया तो संगत जी दोबारा से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, क्योंकि डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। फिर जब दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ संगत जी, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया। ना संगत जी किडनी की प्रॉब्लम थी, ना लीवर की थी, ना ही अल्सर की, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गुरुजी ने सब सँभाल लिया संगत जी। सोमवार को जब मैं अस्पताल डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाने गई, वहाँ भी मेरे मन में यही चल रहा था कि रिपोर्ट कहीं डॉक्टर कुछ बता ना दे। तो संगत जी रिपोर्ट नॉर्मल थी और गुरुजी महाराज का वहाँ पर मैंने बहुत-बहुत शुकराना किया। गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने अपने पर्स में रखा हुआ था। दर्शन किए, गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी ने आपसे सिर्फ़ कहा और आपने सच में बाजियाँ पलट दी। मेरे गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुकराना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो सबकी बातें सुनते हैं और जो सबका ख़्याल रखते हैं। शुकराना गुरुजी, मैं बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम आपकी मुट्ठी भर संगत हैं, हमारा ख़्याल रखना गुरुजी। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है, उनका भी ख़्याल रखना, उनकी सारी विशेज़ पूरी करना, आंटी जी की भी सारी विशेज़
पूरी करना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया था। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता है कि शुक्राना कैसे शेयर करते हैं, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी मेरा यह शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के सत्संग में फर्स्ट टाइम जनवरी 2025 अपनी मम्मी के साथ गई थी। हमारे यहाँ ही सत्संग था गली में ही जहाँ मंथ में एक बार सत्संग होता है। पर मेरा बेटा जो कि 2 इयर्स का है उसने मुझे बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिया और मुझे वहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया। 30 मिनट में ही मुझे वहाँ से जाना पड़ा। मुझे वहाँ जल और ब्रेड पकोड़ा का प्रसाद के रूप में मिला। मैं चाय नहीं पीती थी, तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया था। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ भी सत्संग होगा, तब मैं उसे घर उसके दादू के पास छोड़ जाऊँगी। फिर से नेक्स्ट मंथ जब सत्संग का दिन आया तो मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा मेरे बेटे को रखने के लिए। उन्होंने कहा इसे साथ लेकर जाना, मेरे पास नहीं रहेगा। यह मैं फिर से नहीं जा पाई। देन मम्मी ने बताया फ़ेसबुक पर पेज फ़ॉलो करने को कहा। मैंने जो मन में सवाल आते हैं उसके जवाब अपने आप गुरुजी की कृपा से तेरे सामने आ जाएँगे। मैंने कहा फिर धीरे-धीरे मैंने यूट्यूब चैनल्स पर सत्संग सुनना स्टार्ट किया। पहले मैसेज में लिखा होता था बेटी शुक्राना कर, मुझे तब इसका मतलब समझ नहीं आता था। फिर सत्संग में किसी संगत ने इसका मतलब बताया कि शुक्राना करना मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटी बड़े मंदिर आ जा, तेरे सारे काम बन जाएँगे, मेरे चाय प्रसाद को पी, तेरा सब चंगा हो जाएगा। गुरुजी को जल प्रसाद जो कि मुझे जनवरी 2025 में मिला था, तब मैं फर्स्ट टाइम सत्संग में गई थी, वहीं ख़त्म हो गया था और मैं सोच रही थी कि गुरुजी का जल प्रसाद पता नहीं कब मिलेगा दोबारा, कब से मैं सत्संग अटेंड कर पाऊँगी। बस जिस दिन मैंने ये सोचा था, उसी दिन मंथली सत्संग का दिन था। मुझे पता ही नहीं था, जैसे पता लगा मम्मी ने, मैं और मेरा बेटा सत्संग में गए। उस दिन मेरा कज़न भी मेरे साथ गया था, तो मेरे बेटे ने मुझे तंग नहीं किया। मैंने वहाँ चाय प्रसाद भी लिया, इवन मेरा बेटा जो छोटा है, उसने खुद से मुझसे चाय प्रसाद पीने को कहा। उसने भी पिया और थोड़ा-सा जल प्रसाद भी। एक बस नेक्स्ट वीक में ही मेरी मम्मी और मेरा बेटा हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया। सबने गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।